आपको इस हवाले से कोई भी रहनुमाई चाहिए होगी तो हम अपने इस चैनल के जरिए भी दोस्तों को उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वालों, मेरे दोस्त अब आपको सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट का सलाम। मेरे दोस्तों, मेरा चूँकि प्रोफेशन वकालत है तो मैं अपने सामीन को, अपने नाजरीन को पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका था कि हम इंशाल्लाह अपने इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी आवाम को, बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे नाबल्द अफराद को, हमारे नाजरीन को और बहुत सारे माशरे के उस तबके को वकालत के बारे में बताएंगे, जस्टिस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम क्या है और उसके लिए सबसे पहले जो मेन जिसका किरदार होता है वो किसका होता है, वो आपको जिसने इंसाफ की दहलीज पर लेकर जाना होता है। तो मैं चूँकि कानून का तालिब इल्म हूँ, इस हवाले से मैं सबसे पहले अपने हाज़रीन की नज़र ये बात कर दूँ कि आपके साथ अगर कोई भी फौजदारी या कोई दीवानी या आपकी प्रॉपर्टी का कोई मसला या आपके कंज्यूमर सार्फ राइट्स का कोई मसला, आपके कोई बुनियादी हकूक़ का कोई मसला, कोई भी अगर आपके साथ या आपके साथ कोई फैमिली इशू, कहीं हमारी बहनों के साथ, कहीं बच्चों के खर्चे के हवाले से, जो खामन के नुक्ता, खामन के लिहाज की तरफ से अगर देखा जाए तो बीवी के साथ उसके जो मामलात होते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस सारे मामलात, चाहे वो फौजदारी मामले हों, चाहे वो सिविल का मामला हो, रेवेन्यू का मामला हो, फैमिली इशू हो, तो इसके ऊपर सबसे पहले जो आपने जो दरवाज़ा नॉक करना होता है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होता है। और अदालत जाने के लिए आपको सबसे पहले जिसके पास रहनुमाई के तौर पर जाना होता है वो एक प्लीडर यानी कि एडवोकेट होता है, जो आपको इस हवाले से रहनुमाई, जो आपको काउंसलिंग करता है, आपको मशवरा देता है। अब एक वकील होने की हैसियत से मैं अपने हाज़रीन की नज़र बड़ी ही सादा अल्फाज में ये बात अर्ज़ करूँ कि अगर आपके साथ किसी ने कोई फौजदारी वकूआ कर दिया, अगर आपने आपके साथ कोई किसी भी किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तंदाजी जुर्म आपके साथ कर दिया, यानी कि अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, आपका किसी ने रास्ता रोक लिया, आपसे कोई चीज़ स्नैच कर ली, आप छीन ली, आपके घर से कोई चोरी हो गया, कोई सामान चोरी हो गया, आपके साथ आपके मुलाजम ने किसी के ने आपके साथ कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या आपकी अमानत में खयानत कर ली, या फिर आपकी जगह के ऊपर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की, या फिर आपके साथ कोई भी, आप खुदा ना खासा कोई आपकी फैमिली का कोई मामले के साथ कोई मर्डर का मामला, कत्ल का मामला, किसी ने को फायर कर दिया, किसी ने किसी को मजरूब कर दिया, किसी ने किसी के साथ कोई कत्ल कर दिया, इक़दाम कत्ल कर दिया, ये सारे मामला जो होते हैं ये फौजदारी मामला कहलाते हैं। इसके हवाले से सबसे पहले आपने जिसको अप्रोच करना होता है वो पुलिस के पास जाकर अपनी FIR दर्ज करवानी होती है, जिसको ज़ेर दफ़ा 154 यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 154 के तहत आपने अपने उस आपके साथ जो जुर्म हुआ है उसको रिपोर्ट करवाने के लिए अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जाके अपने मुतलका थाने में, जिस जगह पे आपके साथ वो जुर्म हुआ, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, काबिल दस्तंदाजी मामला हुआ, आपने उसी मुतलका थाने में, जिस मुतलका थाने की हदूद में आप खड़े हैं, या फिर आपको पता नहीं है कि आपके साथ वकूआ हो गया, आपकी जगह के ऊपर कोई कब्जा करना शुरू हो गया, आपको पता नहीं आप किस थाने की हदूद में खड़े हैं, तो आपने 15 के ऊपर कॉल करके आपने 15 के ऊपर बताना है कि मैं इस जगह पे हूँ, मेरे साथ ये जुर्म हो गया, ये ज्यादती होगी, तो मुझे मुतलका पुलिस फोर्स मेरे पास भिजवाई जाए इमदाद के लिए। और फिर जब आपका मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर आपने काउंसलिंग के लिए अपने एक वकील एंगेज करना होता है। उस वकील के पास जाकर आपने अपनी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी बुनियादी मालूमात शेयर करनी है कि जो आपके साथ जो ज्यादती हुई है, अगर आपके साथ जो ज्यादती हुई है तो उस हवाले से जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है उसके मुतल्लक मजीद आगे जो है ना उस मामले को आगे जो है ना ये बढ़ाने के लिए, आगे उसके मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए मुल्ज़मान को जो है ना वो
प्रॉपर सजा दिलवाने के लिए आपको उस मुकदमे का ट्रायल करवाने के लिए आपको एक प्लीडर की जरूरत होती है, एक वकील की जरूरत होती है। उस वकील के पास जाकर आपने सारी की सारी आप अपने आपके साथ जो सच्चा और सुच्चा वकूआ होता है वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन अपने काउंसलिंग के लिए अपने वकील के साथ शेयर करनी होती है। इसी तरह अगर आपके साथ आपका कोई दीवानी मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई विरासती प्रॉपर्टी का मामला है, तो फिर किसी इंतकाल का विषय है, किसी ने आपके साथ आपसे जो है आपका रकबा हथिया लिया, आपकी सकनी जायदाद हथिया ली, तो इस मामले को जो है ना सिविल मुकदमा कहा जाता है, दीवानी मुकदमा कहा जाता है। तो इस दीवानी मुकदमे को भी आगे प्रोब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस राइट को क्लेम करने के लिए आपको एक प्लीडर की जरूरत होती है। वो प्लीडर भी एक एडवोकेट होता है। वहां से जाकर आपने अपने राइट्स को उनके साथ डिस्कस करके फिर आपने इंसाफ की दहलीज के ऊपर यानी कि अदालत में जाना होता है। इसी तरह अगर आपके साथ कोई मतलब कोई खसरा गिरदावरी का इशू है, आपके रकमे में कोई आपके जो है तकसीम जायदाद का मामला है, या फिर आपको कुछ झाड़ पैदावार का इशू है, रकबे जैसे जरी जमीनें होती हैं, रकबा होता है, उसमें कोई मामला रेवेन्यू के मामला होते हैं, तो उसके लिए आपने रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना होता है। उस रेवेन्यू कोर्ट्स में ले जाने के लिए आदो के वहां पे आपको प्लीडर की, एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, मगर उसकी भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए या प्रॉपर आगे जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को या रेवेन्यू कोर्ट्स को या मेंबर पंजाब जो है ना वो मेंबर बोर्ड को जो अपनी बात को, अपनी अपील को सबमिट करने के लिए अगर आप प्रॉपर प्लीडर के जरिए, फिर भी आपको एक एडवोकेट की जरूरत है, आपको एक प्लीडर की जरूरत है जो आपकी बात जो है ना आगे तक पहुंचा सके। इस तरह खसरा गिरदावरी की मैंने बात की, डिमार्केशन की बात कर रहा हूं, हद बरारी को आपने करवानी है, या रेवेन्यू के मतलब जो भी आपके जो मामला होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स में जाने होते, रेवेन्यू इंतजामी कोर्ट्स में जानी होती हैं इन सारे मामला के लिए। इसी तरह अगर आपके साथ कोई फंडामेंटल बुनियादी हकूक की आपके साथ वायलेशन हो गई है, तो फिर उसके लिए आपने 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अदालत आलिया हाई कोर्ट में जाना होता है। वहां भी आपको आपके प्लीडर वकील की जरूरत होती है। तो वो फिर आपने जो आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन यानी कि आपके बुनियादी हकूक की आपके साथ खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर आपने अदालत आलिया में जाना था। इस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, सारफ की अदालतें, आपने कोई चीज़ मार्केट से परचेज की, आप डेली सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कितनी चीज़ें परचेज करते हैं, खरीदते हैं, और फिर उनको ले जाकर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने अजीज़ो अकरबा के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो अगर वहां पे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग आपने चीज ली है, उसकी प्राइस आपने किसी ने ओवरचार्ज कर लिया है, या उसकी चीज जो है ना उसमें प्रॉपर आपको नहीं दी गई, वो नकली चीज दे, जिसको हम नकली चीज कहते हैं, 2 नंबर चीज दे दी, 3 नंबर चीज दे देगी, ओवर प्राइस ले लिएगा, तो उसके लिए एक सारफ के तौर पर, एक कंज्यूमर के तौर पर तो भी आपके जो है हकूक वो मौजूद हैं। उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स की अदालतें जो है ना वो मौजूद है। इसी तरह मैं अगर कहूं कि अगर किसी सरकारी अफसर ने आपसे किसी चीज की रिश्वत ली है, कोई आपने रिश्वत तलब करता है या आपने रिश्वत ले रहा है, तो उसके लिए एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन के भी थाना जात होते हैं, और वो वहां पे जाकर आप अपने जो है ना मुतलका दरख्वास्त देकर आप बजरिया मजिस्ट्रेट आप रेड करवाकर उसको रंगे हाथों भी पकड़वा सकते हैं। इस हवाले से भी आपको एक एंटी करप्शन लॉयर की जरूरत होती है। अगर आप कहें कि आपका एक जेन्युइन काम है, उस जेन्युइन काम के लिए एक जो है ना सरकारी अफसर आपसे रिश्वत तलब कर रहा है, तो उसका भी प्रॉपर फोरम, एंटी करप्शन फोरम जो है ना वो मौजूद है। वो किसी भी किस्म की एम्बेजलमेंट कर रहा है, बतौर सरकारी मुलाजम आपके साथ रिश्वत तलब कर रहा है, तो उस रिश्वत सतानी को खत्म करने के लिए भी एंटी करप्शन जो है ना कोर्ट्स जो है ना वो मौजूद है। इस तरह साइबर क्राइम के हवाले से अगर देखा जाए तो FIA की स्पेशल कोर्ट्स जो मौजूद है। तो ये सारी चीजें जितनी भी फौजदारी हैं, दीवानी है, रेवेन्यू है, कंज्यूमर कोर्ट्स की हैं, एंटी करप्शन मैटर है, जो है साइबर क्राइम है, जो इंटरनेट सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को जो है ना डिफेम करते हैं, मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया होता है। तो इन सारी चीजों के लिए जब आप काउंसलिंग करिए, एक प्रॉपर वकील के पास जाएंगे, तो फिर आपको इस हवाले से प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी। वो काउंसलिंग के साथ फिर आप इंसाफ की तहलीज यानी कि कोर्ट्स में आप जा सकते हैं। हाँ, जब तक आप मुतमईन न हो, आप एक वकील से मशवरा करने के बाद अगर आप मुतमईन नहीं हो, दूसरे वकील के पास चले जाएं।
देखिए, ये आपकी सेटिस्फैक्शन है। मैं आपको बुनियादी ये बात समझा रहा हूं कि आपके साथ कोई भी सिविल, दीवानी, जो है फौजदारी, कोई मैटर भी अगर आपको एक प्रॉपर प्लीडर की जरूरत है, तो आपको चाहिए प्रोफेशनल प्लीडर को एंगेज करके इस मामले के ऊपर अपनी जो है ना काउंसलिंग, अपना मशवरा लें। फिर उसके बाद आगे चले जाए कि आप किसी चट्टी दलाल के हाथ में पकड़े जाए, किसी के दरमियान में किसी बंदों के पास जाकर आप अपने अपने पैसे का ज़िया कर बैठे, उसका कोई फायदा नहीं होता। प्रॉपर फोरम वो एक आपको किसी भी मामले की डायरेक्शन जो दे सकता है, वो आपको आपका प्लीडर यानी कि आपका एडवोकेट दे सकता है। आपको इस हवाले से कोई भी रहनुमाई चाहिए होगी तो हम अपने इस चैनल के जरिए भी दोस्तों को उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आज तक के लिए हम इतना ही, और इंशाल्लाह अज़ीज़ इस गुफ्तगू के साथ कि आपने इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ लर्निंग, वकालत के हवाले से, इस प्रोफेशन के हवाले से, या आपके बुनियादी हकूक़ के बारे में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर सीखा होगा। अगर इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो वो आप मेरे नीचे चलते हुए नंबर के ऊपर या मुझे मैसेज के अंदर, मेरे इस वीलॉग के मैसेजिंग के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।